औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। टेक्नोलॉजी, इस पे पहले भी कुछ ना कुछ बात मैंने की है, सभी लोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से हम किसी हद तक खौफज़दा हैं और हम हर उस चीज़ से खौफज़दा होते हैं जिसके बारे में हम इल्म नहीं रखते। देखिए ना, हम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, कुछ देखी कुछ अनदेखी, जिनसे हम खौफज़दा रहते हैं। और हर वो चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती या जिसके बारे में हमारा इदराक नहीं है या जो हमारी समझ में नहीं आती, उससे हम खौफज़दा हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए मैं एक छोटी क्लास का तालिब इल्म हूँ और मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, तो मैं उससे खौफज़दा हूँ चूँकि मुझे वो नहीं आता। मेरी सारे वक्त जान पे बनी रहती है कि अभी मुझसे सवाल ना कोई पूछ ले, मुझे कोई टेस्ट ना दे दे, मैं फ़ेल हो जाऊँगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो यही हाल हमारा सारी ज़िंदगी रहता है कि हर वो चीज़ जिस पे हमारी दस्तरस नहीं है, कमांड नहीं है, उससे हम खौफज़दा रहते हैं। सो टेक्नोलॉजी का भी मामला यही है कि वो लोग जो टेक्नोलॉजी जानते हैं या जान गए हैं, ऑब्वियसली सीखी है सब ने ना, कुछ सीखे सिखाए तो कोई नहीं थे, तो वो लोग तो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो बड़े इत्मीनान से टक टक करते रहते हैं बैठ के। वो चाहे फ़ोन है, वो चाहे कंप्यूटर है, वो चाहे जो भी नई गुफ्तगू है, वो सारी की सारी वो कर रहे हैं। जो नहीं हैं उससे फ़ैमिलियर, जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है, वो उससे खौफज़दा कि ये पता नहीं क्या बला है। और उनके खौफज़दा होना जायज़ है इस हद तक कि चूँकि वो इल्म नहीं रखते उसका, इसलिए खौफज़दा हैं। लेकिन ये काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि उनको किसने रोका है कि वो उसका इल्म हासिल करें? ना करें, करें, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहें उसका इल्म हासिल करें, जिस तरह से चाहें हासिल करें, कर सकते हैं। बहुत ज़राए हैं आजकल, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट भरा पड़ा है हर चीज़ से, यूट्यूब की वीडियोस भरी पड़ी हैं, हर चीज़, हर काम के बारे में। आपने दाल पकानी है, वो भी आपको यूट्यूब की वीडियो मिल जाएगी कि दाल कैसे पकाएंगे आप, बाकायदा वो आपको वीडियो पे से एक्सप्लेन करेगा, अब यूँ करें, फ़लाँ करें, अब यूँ करें। तो आजकल के दौर में तो चीज़ें इतनी आसान हैं कि उनको समझना, सीखना इंतहाई आसान काम। लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर अब आप चल नहीं सकेंगे। मेरी आज की बॉटम लाइन ये, ठीक है? यानी कोई तरीका नहीं है दुनिया में इस वक्त जिससे आप ये कोशिश करें कि मैं टेक्नोलॉजी से बचा के चल लूँगा, नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, अगर आपने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिए, जो भी आपकी उम्र है, और आप चाहते हैं कि गोशा नशीन होकर कहीं बैठ जाएंगे और सुबह उठेंगे, चाय का कप पिएंगे, अखबार पढ़ेंगे 3-4 घंटे लगा के, उसके बाद आप आराम फरमाएंगे, फिर आप शाम को कोई थोड़ी चहलकदमी करेंगे या 2-4 आप जैसे जो कोई दोस्त हैं उनके साथ बैठ के फिर आपको सियासी को फ़लानी को गुफ्तगू करेंगे और फिर रात को जाके इंतहाई इत्मीनान से सो जाएंगे, तो फिर तो शायद आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप रिलेटिवली यंग हैं और रिटायर होने का इरादा नहीं रखते, ठीक है, नॉट एनी टाइम सून एक्चुअली, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। तो कर लीजिए, क्या है, यानी इतनी बड़ी कौन सी बात है। कंप्यूटर आजकल जितने उसके प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली होते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वो खुद ही आपको बताते रहता है, अब यूँ कर लें, फ़लाँ कर लें, अब ये कर लें, आप वो कर लीजिए। नहीं, आप छोटे मोटे ट्यूटोरियल ले लीजिए। अगर आप किसी से नहीं सीखना चाहते इन पर्सन, आप जैसे मैंने कहा ना, यूट्यूब की वीडियोस खोल लीजिए, उस पर सर्च डालिए जो आप सीखना चाहते हैं, आपको 20 वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख के उसको सीख लीजिए। कितने ही काम ऐसे हैं, यानी ऐसी अजीब अजीब वीडियोस पड़ी हैं जो आप सोचते भी नहीं कि ये होगी पड़ी हुई, वो भी लोगों ने बना के डाल दी। ये क्या करेंगे, यूँ हो गया तो क्या करेंगे, फ़लाँ है तो ये क्या करेंगे, बड़ी काफ़ी, यानी काफ़ी अजीबोगरीब डाल दी उन्होंने। तो और बड़ी यूज़फुल हैं, मतलब अजीबोगरीब से मुराद नेगेटिव सेंस में नहीं है, बड़ी बड़ी यूज़फुल वीडियोस लोगों ने डाली हैं एक्चुअली उसके ऊपर। जिन्होंने कोई उनको मुश्किल पेश आई, उन्होंने उसका कोई हल ढूंढ लिया, उन्होंने बड़ी नेकी की है कि उन्होंने उसकी वीडियो बना के डाल दी है यूट्यूब पे, ताकि अगर आपको भी उसी तरह की कोई मुश्किल है तो आपकी मुश्किल आसान हो जाए, आपको वही प्रॉब्लम, मतलब वही सारी तकलीफ़ आपको ना उठानी पड़े। तो टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर लीजिए। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। मोबाइल फ़ोन तो बहरहाल हर कोई इस्तेमाल करता है,
और जो सो कॉल्ड स्मार्टफोन है वो भी तकरीबन सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बहुत आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं ना जो आपको लगता है कि शायद ये नहीं करते होंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। बड़ा सा फ़ोन रखा हुआ है, उन्होंने किए चले जा रहे हैं उसके ऊपर जो उन्हें करना है। बटनों वाले फिर पुराने ज़माने के फ़ोन थे, वो लोगों ने एज ए सेकेंड फ़ोन रखे हैं कि वो अपना महंगा फ़ोन नहीं शो करना चाहते, तो आम कॉल्स के लिए और पब्लिक अपीयरेंस के लिए वो बेसिकली छोटा फ़ोन हाथ में पकड़ के फिरते रहते हैं ताकि कोई ख़तरा भी ना हो उनको। और ये बहुत लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मैंने देखा है ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी तो आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मोबाइल फ़ोन में अब इतना कुछ है कि आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं। आपके सारे काम मोबाइल फ़ोन पे हो रहे हैं अब आजकल। आप टिकट बुक कर लीजिए, आप बैंक की ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आपको पैसे जमा करवाने के लिए फ़िज़िकली कैश जमा करवाने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी कुछ बैंकों ने CDM कैश डिपॉज़िट मशीन्स लगा दी हैं। आप रात दिन जब चाहें जाके उस पर पैसे रखे हों, जमा कर दें अपने अकाउंट में, ठीक है। आपको ब्रांच के टाइमिंग की भी इशू नहीं है, आपको ब्रांच पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है उस तरह से। आप उसकी किसी भी ब्रांच जहाँ पे भी मशीन लगी हुई है कैश डिपॉज़िट की, वहाँ जाके आप पैसे जमा करवा दीजिए। सो मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ इज़ सो कॉम्प्रिहेंसिव कि ये आपके बेशुमार काम कर देता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। मैं इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इससे बच निकलने का रास्ता नहीं है, और इससे बच निकलने के रास्ते ढूंढने की तलाश बज़ाते खुद वक्त ज़ाया करना है। उस वक्त का इस्तेमाल करके इसको सीख लीजिए और अपनी ज़िंदगी आसान कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लीजिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर दिन ब दिन चीज़ें, हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जोड़ी जा रही है, हर चीज़ जुड़ती जा रही है। और इवन यानी मोबाइल फ़ोन इज़ टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर लैपटॉप और कंप्यूटर। जो काम आप मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं वो अब आप लैपटॉप पे भी नहीं कर सकते, कई काम ऐसे हैं। तो लिहाजा मोबाइल फ़ोन के साथ दोस्ती कर लें, अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अपने कामों के लिए, और आप इससे दोस्ती कर लीजिए और इसको सीख लीजिए। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।